देखिए, डिबेट पर जाने से पहले ना एक चीज मेरा संवाद है आपसे। वैसे तो देखिए, न्याय और न्यायपालिका की नजर में देश का जो हमारा संविधान है वो कानून की नजर में हर कोई बराबर है। कानून की नजर में न्यायपालिका, न्याय की नजर में हर कोई बराबर है। लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया कि देश के प्रधानमंत्री या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को गाली देने पर, या देश के प्रधानमंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपशब्द कहने पर कुछ विशेष प्रावधान कानूनी रूप से सजा के किए जाने की जरूरत है? कुछ आपको लगता है ऐसा? मतलब जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर उनको कोई गाली देता है या उनको कोई अपशब्द कहता है, उनको कोई गद्दार से लेकर, मतलब कोई कहता है मिट्टी में गाड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब तो ऐसी ऐसी गालियां दी गई जिस पर आज हम बात करेंगे, वो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है, इस पर बहस करने की जरूरत है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अमर्यादित अपशब्द और गाली दिए जाने पर सजा को लेकर कुछ विशेष प्रावधान करने की जरूरत है? शायद संभवतः समय आ चुका है, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन आपको याद है प्रधानमंत्री ने कुछ वक्त पहले कांग्रेस को लेकर क्या कहा था कि सत्ता से बाहर रहकर कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर और ज्यादा जहरीली हो चुकी है, और कांग्रेस के कई नेता मोदी को सही साबित करने पर लगे हुए हैं। इनको पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते होंगे, बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। प्रियंका वाड्रा जी के विश्वास पात्र हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अजय राय इनका नाम है, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, मोहब्बत की दुकान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। इनसे बड़ा कौन है? यूपी कांग्रेस का नेता अध्यक्ष है। मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे, याद करिए, ठीक? इन्होंने मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी दी थी कि जमीन में गाड़ दूंगा। यही अजय राय जब बीमार पड़े थे ना, मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी दी, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने यह पोस्ट किया था। अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ, मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश का प्रधानमंत्री, इन्हीं मोदी जी को जमीन में गाड़ देने की बात की थी। किसने? अजय राय ने। यह हो गया पहली पुरानी बात। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की गालियां, धमकियां, वैचारिक मतभेद भुलाकर उनका हालचाल पूछा, कुशल क्षेम जाना। लेकिन बदले में अजय राय ने, जानते हैं आप क्या किया? मोदी के लिए बेहद गिरी हुई, प्रधानमंत्री के लिए गिरी हुई भद्दी, ओछी और ऐसी गंदी गाली दी है ना, जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। हम सुना ही नहीं सकते हैं साहब। आप जाइए कहीं और, किसी और प्लेटफॉर्म पर सुन लीजिए, आप कहेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा। आपको लगेगा अब तो इन पर तो कार्रवाई होगी, इनको तो निकाल दिया गया हो पार्टी से, या सस्पेंशन हो चुका होगा, इन पर कार्रवाई की मांग होगी। हमें नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं प्रमोशन के लिए भी किया जाता है शायद कांग्रेस पार्टी में। ऐसा इनको उम्मीद होगी शायद कांग्रेस पार्टी में प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है कि ये दरअसल जो गाली वाली देते हैं ना, मोदी को डायरेक्ट गाली, ये पार्टी में प्रमोशन के लिए देते हैं। इनको लगता है पार्टी में प्रमोशन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए सम्मान और शिष्टाचार भुलाकर मोदी की तू तड़ाक बदतमीजी वाली भाषा राहुल गांधी जी बोलते हैं, गद्दार वगैरह वो सब ठीक है, वो बोलते हैं मोदी को गद्दार। बीजेपी कह रही है कि ये राहुल गांधी जी की ट्रेनिंग है, जो अजय राय जी, उनके नेता, सड़क छाप भाषा से भी नीचे उतर आए हैं। रसातल है, इससे नीचे हो नहीं सकता है। मैं वीडियो में सुना नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, कुछ एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम नहीं सुना सकते हैं, मगर बहुत ही गंदी गाली दी है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक होड़ लगी है, मोदी को कितनी गंदी गाली दी जा सकती है। बीजेपी का कहना है वो पार्टी में प्रमोशन के लिए राहुल जी के इशारे पर मोदी को गालियां दे रहे हैं। अब इसके पीछे भी क्या राहुल गांधी जी हैं? लेकिन स्मृति ईरानी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, ये पोस्ट, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब विचारों से नहीं, विष से चल रही है। कांग्रेस नेताओं की भाषा बताती है कि सिर्फ सत्ता ही नहीं, संस्कार भी खो चुकी है ये पार्टी। अब देखिए, ये उन्होंने पोस्ट किया कि यही जब संवेदना दिखाई थी प्रधानमंत्री ने, उनका हालचाल, और आज यही प्रधानमंत्री को ऐसी गंदी गाली दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी की यह बात सही क्यों दिखाई दे रही है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अजय राय ने अपने बयान पर अफसोस जाहिर नहीं किया है, ना ही पार्टी में उनसे कोई सफाई वगैरह मांगी गई है, उन पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो कह रहे हैं ये फेक वीडियो, एआई वीडियो है। एक चैनल से बातचीत में वो कह रहे हैं ये एआई वीडियो है।
लेकिन मोदी को गाली, अच्छा ये एआई हो सकता है, पहले भी गाड़ देने की बात की थी, ये सीरियल ऑफेंडर है साहब, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट थोड़ी ना है, ये सीरियल ऑफेंडर है, पहले भी कहा था गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लटके झटके वाला बयान स्मृति ईरानी को लेकर, ये सब पहले भी ये सब बातें बोल चुके हैं वो। लेकिन मोदी को गाली बीजेपी से पहले गठबंधन का गेम ओवर कर सकती है, बीजेपी को से पहले क्यों? क्या कांग्रेस नेताओं की गाली ने अखिलेश यादव को भी थोड़ा असहज कर दिया है क्या? वो पहले भी कांग्रेस को इशारों में सुना चुके हैं अखिलेश यादव जी, डीएमके से गठबंधन तोड़ने को लेकर, लेकिन इस बार क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से हाथ छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि आज ही अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया। समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर मजबूत है, एक नारा भी उन्होंने दिया है। बात सीट की नहीं जीत की है। अब कह रहे हैं राजनीति के जानकार तो कांग्रेस को सुना गए, सीट की नहीं जीत की है, जीत की। बताया जा रहा है कि ये को अखिलेश राहुल गांधी और अजय राय की भाषा से खुश नहीं है। कौन कौन खुश होगा साहब, आप सोच कर देखिए ना। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक वो इस बात से भी नाराज है। आप सुनिएगा बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता जो हैं वो गुपचुप तरीके से मायावती से मिलने की कोशिश जो कर रहे थे 2 दिन पहले। हालांकि कांग्रेस के लिए अपमानजनक यह हुआ कि मायावती ने उनके नेताओं के लिए दरवाजा नहीं खोला, लेकिन इससे मैसेज गया कि कांग्रेस बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन के विकल्प तलाश रही है। मतलब कांग्रेस और मायावती एक साथ, अखिलेश जी को ये लोग गेम करना चाह रहे थे अखिलेश जी के साथ, अखिलेश यादव ने उल्टा कह दिया। बात सीट की नहीं जीत की है। मैसेज क्या राहुल गांधी को कांग्रेस को दिया गया? मतलब राहुल ने कहा कि ये मुद्दे भटकाने वाला सवाल है। जब उनसे पूछा गया, शायद इसी से नाराज होकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी 403 सीटों पर मजबूत है। एक बार बयानों को सुनिए, किसने क्या कुछ कहा, फिर डिबेट करेंगे। सुनिए। गांधीवादी कांग्रेस नहीं, ये गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास असली कोई मुद्दा नहीं है पीएम के खिलाफ, तो ये गाली पे उतर आते हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज के फ्रस्ट्रेटेड नफरत के भाईजान बन चुके हैं। नहीं, अखिलेश जी के कॉस्ट पर, उनकी कीमत पर किसी के साथ भी गठबंधन करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश जी ने 2024 में हमारा साथ दिया और हमको जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो विपक्ष के सांसद चुन कर आए हैं उत्तर प्रदेश से, हमको उनका समर्थन प्राप्त है। अच्छा, शहजाद ही है हमारे साथ, जिनका बयान भी सुन रहे थे अभी। शहजाद हमारे साथ लाइव है, शहजाद पूनावाला। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मलूक नागर जी हैं। मलूक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनील यादव साजन जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुनील भाई आपका। और आनंद दुबे जी हैं शिवसेना उद्धव गुट से। आनंद दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे को शहजाद आपसे ये जानना है, इस निष्कर्ष पर आप लोग कैसे पहुंचे कि ये राहुल के इशारे पर इन्होंने जो गाली दी, हम सुना भी नहीं सकते। मैं आप ही का पोस्ट पढ़ रहा था, आप ही के बयान सुन रहा था। पार्टी आपकी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि अजय राय के इस बयान के पीछे राहुल गांधी हैं? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गद्दार बोला। उससे पहले राहुल गांधी का बयान है लाठी डंडे से मारेंगे। उनकी माताजी का बयान है मौत का सौदागर। उनके सो कॉल्ड नॉमिनेटेड अध्यक्ष का बयान है कि ये जहरीले सांप है, कुचल देना चाहिए। रावण, गंगू तेली, नीच, भस्मासुर, मोदी की कब्र खुदेगी से लेकर सेना तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। तो राहुल गांधी को अगर असहजता महसूस होती तो अजय राय पर कार्रवाई करते, पर यह मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गांधीवादी नहीं, ये गाली वाली कांग्रेस है। और जो देगा जितनी गाली उसको मिलेगी राहुल की ताली। ये बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। इसलिए मुझे लगता है कि ये वार भी नहीं जाएगा खाली। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ने तो अजय राय जी को कितनी शुभकामनाएं दी, उनकी हेल्थ खराब थी तो, और दूसरी तरफ अपने अपने संस्कार होते हैं भाई। कोई राम संस्कार में विश्वास रखते हैं, कोई औरंगजेब संस्कार में। तो जो औरंगजेब संस्कार वाले होते हैं, बाप के हाथ से माइक छीनना, कभी गाली देना बुजुर्ग को, या एक बड़े पद पे जो व्यक्ति है उनको गाली देना, ये अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। परंतु मैं एक छोटी कविता लिख कर आया हूं। अच्छा। आज जो पूरी सिचुएशन है पॉलिटिकल, अखिलेश जी का देखो संदेश, इंडिया अलायंस में मचा पूरा कलेश, गाली के बाद नहीं दिखा पाएंगे फेस, इसलिए कांग्रेस को नहीं देना चाहते वो स्पेस, राहुल के नेतृत्व में भरोसा नहीं शेष। ये हो गया है इंडिया अलायंस का काम तमाम। देखिए, आज जो अखिलेश जी ने बोला है, उनको 3 जोड़ देते हैं एंड में, उनको इंडिया लग रहा है अलायंस ये में गाली कलेश गलौज करते रहेंगे तो और राइम हो जाता। इंडिया अलायंस में कलेश, तो वो और राइम हो जाता। मैंने कलेश एक बार यूज कर दिया है। अच्छा। अब हाँ, पर ये बात सही है कि इंडिया अलायंस में मल्टीपल कलेश है। इतना कलेश है कि डीएमके से कलेश, टीएमसी से कलेश, उद्धव सेना से कलेश, आरजेडी से कलेश। तो बोले अखिलेश कि नहीं चाहता मैं कलेश, इसलिए कर दो इनका पूरा खत्म स्पेस। एक चीज बताऊं, थोड़ा दिलचस्प भी है,
लेकिन सुनील भाई, अभी 2 दिन पहले अजय राय आपकी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे अपशब्दों को लेकर ब्राह्मण समुदाय के। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, भाटी जी को पार्टी से निकालो, भाटी जी ये, भाटी जी वो खुद आज उसी लाइन पर आ गए। ये थोड़ी असहज करती है कांग्रेस के इस तरह के बयान। सुनील यादव, साजन जी, आपको थोड़ा असहज करते हैं कांग्रेस के इस तरह के बयान? इसलिए वो आज मैसेज भी शायद अखिलेश जी ने दे दिया, बात सीट की नहीं जीत की है। सुनील यादव, साजन। देखिए अमन भाई, मुझे लगता है कि कोई अमर्यादित बात, कोई अमर्यादित भाषा किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को असहज करेगी। वो हमारी पार्टी का कोई नेता बोले, कांग्रेस का नेता बोले, भारतीय जनता पार्टी का नेता बोले, या दलगत हट करके भी कोई आम आदमी भी अगर बातचीत में किसी के बारे में संसदीय मर्यादित भाषा का अगर इस्तेमाल करता है, तो स्वाभाविक है कि सभ्य समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो हमारी विचारधारा से सहमत हो, हमको पसंद करता हो या ना पसंद करता हो, लेकिन वो अमर्यादित भाषा से सहमत नहीं हो सकता है। और हम समाजवादी लोग भी अमर्यादित भाषा को लेकर के, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी अपने नेताओं को बुला करके, और राजकुमार भाटी जी भी मिलने गए थे उनसे, और सबसे अपील की है कि कोई भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा कि किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग को या किसी भी व्यक्ति विशेष को उसको चोट पहुंचे या उसका दिल दुखे। एक चीज कहूं बीच में, हम लोग अगर आपकी इजाजत हो। पक्ष के लोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कहते हैं ना हम लोग। ये एक थे ना आपके, क्या नाम है, ये कांग्रेस के तो नहीं थे सांसद जिनकी अभी गंदी जुबान, क्या नाम था इनका, अजेंद्र सिंह लोधी? नहीं, हम लोगों ने निंदा की। नहीं, इन पर कुछ एक्शन हुआ क्या, कार्रवाई हुई क्या सर? हो सकता है मैं मिस कर गया, मेरी टीम ने कहा, मैंने बड़ा रिसर्च करा, उनसे कहा नहीं कोई कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ उन पर? जी देखिए, 2 चीजें हैं। अगर उन्होंने नेता के सामने उस बात को मान लिया कि हमसे गलती हो गई और हमें ये नहीं बोलना चाहिए, तो ये बड़ी बात है। नहीं, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए? जो उनका तो भी बयान था, सिलसिला नहीं है सुनील भाई, उनका भी बयान ऐसा था जो शायद हम सुना भी नहीं सकते हैं। वो तो मतलब वो भी इससे गंदी गालियों का कंपटीशन चल रहा है ना, वो आपको भी पता है सुनील भाई। नहीं तो क्योंकि आपने शुचिता की राजनीति, भाषा, उसको लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मुझे लगा इन पर कार्रवाई कर दी होगी आपने। अजेंद्र सिंह लोधी। हाँ अमन भाई जी, मैं जिस तरीके की बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में मैं ठीक बात है, उसी तरीके का रहूं। आपका तो उदाहरण है, लेकिन आपकी क्योंकि पार्टी हम के लोग नेताओं की इंसान बात हैं, हाथी नहीं है। ठीक है कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग भी इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना तो पार्टी ना हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उसके पक्षधर हैं। ठीक है, शहजाद कुछ बोलना चाह रहे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए शहजाद। वो तो कह रहे हैं भाई, वो इस गाली गलौज वाली भाषा के खिलाफ है भाई शहजाद। देखिए, समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। साजन जी, देखिए मुझे तो लगता है आज के पैनल में सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा है, क्लीन है इन मामलों में। साजन जी तो मुझे लगता है उसमें सबसे अव्वल है। परंतु साजन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 2-4 दिन पहले गद्दार बोला देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने, और तू तड़ाक की बातें की, और एक नहीं अनेकों बार उन्होंने कहा है लाठी मारेंगे, कब्र खुदेगी मोदी की, नीच, भस्मसूर। और साजन जी की पार्टी में ही आंबेडकर जी को भूमाफिया बोलने वाले आजम खान है। अभी आपने लोधी जी की भी बात सुनाई। भाटी जी तो सीरियल ऑफेंडर है, उन्होंने तो केवल एक समाज को नहीं, रामायण और राम जी और रामचरितमानस को गालियां दी है। तो मैं साजन जी से पूछना चाहूंगा कि कितनी बार एक्नॉलेज करके माफी मिल सकती है? मतलब ऐसा कोई लिमिट है कि 5 बार नेता के सामने एक्नॉलेज कर दो तो 5 गाली तक अलाउड है, फिर छठी गाली पे वो निकालेंगे? मतलब क्या है, मतलब वो माफी मांग ले तो माफी मांग लेने चाहिए। सुनील भाई ने बताया तो माफी मांग लेते हैं। बात माफी मांग तो ली उन्होंने, लोधी जी ने तो माफी मांग ली, बात खत्म होगी। मैं एक बार तहसीन पुनावाला तो गाली के बाद माफी। हाँ तहसीन मेरे ख्याल से ये अजय राय डिबेट भी देख रहे होंगे, उनको खुद को भी शर्म आ रही होगी कि उनकी जब हालत स्थिति खराब थी, दयनीय, तो देश के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था और वो खुद गाली देते पकड़े गए। वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वो गाली ऐसी तो आपको पता ही है। तो मेरा सवाल ये नहीं है उनको शर्म आए ना आए, वो तो उनके चरित्र पर निर्भर करता है। क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर होता है ये सब कुछ, और पार्टी में प्रमोशन के लिए होता है ये सब? पार्टी में प्रमोशन मिल जाए इसके लिए होता है क्या? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं तहसीन भाई।
थैंक यू अमन जी, आपके साथ जी शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। दो या तीन चीजें ने, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री को। वो हम सबके प्रधानमंत्री, और गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये जो शब्द पकड़े गए, मुझे लगता है ये उचित नहीं थे, मुझे लगता है इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन कौन आज लेक्चर दे रहा है? कौन लेक्चर दे रहा है? भाजपा। इन्होंने, चलिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, इन्होंने तो, इनकी जो पार्टी गिरिराज सिंह जी ने सोनिया जी के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था सोनिया जी के बारे में? कि क्योंकि वो गोरी उनको वोट मिलता है, काली होगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा। उस पर क्या एक्शन लिया? गिरिराज सिंह आज भी मंत्री है। तो मैं कह रहा हूं कि भाषा का स्तर गिर चुका है। चलिए छोड़ दीजिए, नरेश अग्रवाल जी, उनको लात मार के माननीय यादव जी ने पार्लियामेंट पार्टी से बाहर निकाला। क्या क्या नहीं कहा हमारे राम जी के बारे में, भगवान विष्णु भगवान शंकर। आज भाजपा के सम्मानित नेता है, उनके बेटा, उनका जो बेटा है वो मंत्री है। तो ये जो तहसीन, पता है आपको राजा मैं जितना दशरथ के जानता बारे हूं, में, राजा मुझे दशरथ नहीं, के बारे में, आपको मैं जितना जानता हूं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि आप इसको जस्टिफाई करेंगे। मैं ये बिल्कुल कहता है justify इसलिए नहीं ये कर रहा सही है, आपसे उम्मीद नहीं है। मैं वो मैं कहीं सवाल नहीं रहा हूं। इसलिए छोड़ देता हूं, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे। आप कांग्रेस पार्टी को इंटरनली जानते हैं क्या? पार्टी में प्रमोशन होता है? मोदी को जितनी बिल्कुल गंदी नहीं। गाली उतना बड़ा प्रमोशन। में एक उदाहरण दे बिल्कुल सकता हूं, नहीं। उदाहरण दूं आपको, बिल्कुल नहीं। उदाहरण दूं, नहीं, मैं आपको मैं बोल उदाहरण देता हूं। दूं। मैं आपको एक बोल देता हूं, मैं फिर आप उदाहरण एक दीजिए। इमरान मैं एक बोल देता मसूद, हूं। इमरान मसूद बोले मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, यूपी हाँ। कांग्रेस में उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। हम्म। ऐसे ना 3 और उदाहरण है, आपको पता है मेरे से ज्यादा पता है। तो क्या हाँ, मैं राहुल उसको- गांधी की, सुनिए, गुड बुक्स में आने के चक्कर में जितनी गंदी गाली उतना बड़ा प्रमोशन, जितनी बड़ी गाली उतना बड़ा प्रमोशन, कई टेम्पलेट है तहसीन, या ये गलत है? या आपको लगता है उन पर कार्रवाई होगी? अब गलत है, गलत है, गलत है, कार्रवाई होगी उन पर? 100%। और इमरान मसूद पे हुई, जेल में गया वो। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात आपको मैं बोलता अरे हूं, यूपी कांग्रेस का आपको उपाध्यक्ष बना दिया था उनको, वो तो पहले जेल में अभी डाला ना अध्यक्ष उनको। हैं, अब इनसे अभी जेल सफाई में भी नहीं डाला ना मांगी उनको। गई है। अरे क्या आपको जेल में लगता है इन डाला पर भाई। कार्रवाई होगी? जेल में राहुल मेरी गांधी ने बात थोड़ी ना सुन डाला है, लीजिए। क्या बातें करते हैं आप? राहुल गांधी किसने जी ने डाला? डाला, राहुल किसकी गांधी जी ने सरकार जेल थी? में डाला। किसकी सरकार थी? अरे राहुल गांधी जी ने जेल में डाला किसकी क्या? सरकार थी? कानूनन हुआ ना सब कुछ। सरकार किसकी थी? अब इन पर कार्रवाई होगी, आपको लगता सरकार है? किसकी थी? इन पर कार्रवाई होगी अजय राय पर? सरकार किसकी थी? अजय राय पर कार्रवाई होगी? सरकार किसकी थी? अजय राय का प्रमोशन है, अब मैं कार्रवाई। आपको क्या हो रहा हूँ, सरकार इनकी है, करे कार्रवाई। मैं और उससे बड़ी एक बात बोलता हूँ, इससे बड़ी आपको बात ठीक है। बोलता हूँ। रमेश बिदूरी जी पर क्या कार्रवाई हुई? उसने जो पार्लियामेंट के अंदर बोला, मैं मानता हूँ राजनाथ सिंह जी ने माफी मांगी, क्या कार्रवाई हुई? लेकिन मैं इससे बड़ी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। थैंक यू, आपने थोड़ा जूम आउट किया, मैं बहुत नजदीक आ गया था कैमरा। मैं मेन चीज ये कह रहा हूँ कि जितना राहुल जी मोहब्बत को प्रमोट करते, मोहब्बत की पूरी दुकान वो चाहते कि देश एक मोहब्बत की दुकान बने, वो नफरत के खिलाफ लड़ते। सही हमारे जो राहुल जी है वो सही बात। सिर्फ प्यार, मोहब्बत तहसीन और भाई, संयम की बात आप करते मेरे हैं। दोस्त है ना, ईमानदारी से बोलते हुए आपको खुद हंसी आती है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सच्ची बताइएगा, ये जो आपने बोला अभी, राहुल जी जितना डंडे, राहुल जी जनता प्यार डंडे से- मारेगी, राहुल जी, डंडे मैं मारेगी, बता रहा हूं गद्दार। आपको। नहीं नहीं आपको नहीं, आपको राहुल जी खुद हंसी जितना आती होगी प्यार ये से- बोलते हुए। राहुल जी जितना प्यार और संयम से रखते अपनी हैं, हंसी को कंट्रोल करिएगा ये बोलते हुए। हाँ बोलिए, दोबारा से नहीं, बोलिए एक बिल्कुल बार। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। राहुल जी का एक ही ठीक है, आदेश है, मैं ठीक है, एक पूरा शहजाद बता जवाब रहा हूं। दीजिए, फिर मलूक विपक्ष नगर जी को और आनंद एक दुबे ही जी आ लाइन, रहा हूं। एक ही लाइन, एक हाँ, ही प्लीज लाइन। सर, बहुत जब बड़ा भी एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन। हाँ, अच्छा, जब एक भी लाइन। रा- अच्छा, एक ही लाइन, एक लाइन, एक लाइन, जब एक लाइन, जब भी एक लाइन। हाँ। जब भी राहुल जी अपने सांसदों को मिलते हैं, अपने विधायकों को मिलते हैं, जितने कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, आम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो जन नेता है, ठीक वो है। हमेशा ये जन नेता। कहते हैं, हमेशा, हाँ जन नेता है, हाँ। वो जन नायक है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें प्यार की, मोहब्बत की और सेतु बनाने की ठीक है, बात करनी ठीक है, चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। शहजाद पूनावाला, आप लोग ऐसे ही मतलब जो है वो गद्दार कहने वाले, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहने वाले जननायक है, आप लोग ऐसे ही राहुल जी को ब्लेम करते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, वो फ्रेंचाइजी कितनी सारी बट गई है, बताइए शहजाद पूनावाला। देखिए, आज मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। अच्छा, तहसीन पूनावाला वैसे वो सौरभ द्विवेदी जैसे डायलॉग डिलीवरी करता है ना, वैसे तहसीन पूनावाला डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी की तरह। वो मूवी कर्तव्य मूवी में जैसे किया है उसने, वैसे एकदम ब्लैंक वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तहसीन। क्यों कर रहे हैं? तहसीन खुद इसीलिए पार्टी में नहीं है क्योंकि तहसीन जो फतवा है, फतवे में पहला पॉइंट है मोदी को सुबह शाम गाली दो, तो तहसीन इस फतवे को फॉलो नहीं करते, इसलिए तो पार्टी ज्वाइन नहीं की। वरना तहसीन पूनावाला खुद नहीं ज्वाइन कर लेते। अभी तक तो तहसीन कोई एक प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते। नहीं, लेकिन अगर तहसीन भाई गाली वाली नहीं दे सकते ना, ज्वाइन वो कर ऐसे लेते आदमी ही कांग्रेस, नहीं तो है, एक वो प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते। गाली वाली दे नहीं सकते, ऐसे आदमी नहीं है तहसीन, हम लोग जानते हैं Exactly. पर्सनली, वरना तो कहाँ रॉकेट बन जाता उनका करियर। इसीलिए परिवार के निकट
इसीलिए परिवार के निकट होने के बावजूद भी ठीक है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, फतवा नंबर 1 कि मोदी को गाली दो। और दूसरी बात, तहसीन पूनावाला झूठ बहुत बोलते हैं। ये जुलाई 2017 में नरेश अग्रवाल ने जब राम जी के बारे में बोला था, समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया उनको। 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ी तो पहली शर्त थी कि माफी मांगो, उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, मलूक तो नगर इसीलिए और आनंद दुबे, तहसीन एक एक पूनावाला कमेंट झूठ आप मत दोनों बोलिए, का। अखिलेश जी ने निकाला। पहले एक बार दुबे जी, फिर मैं मलूक भाई आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे जी, संजय राउत नहीं याद आ जाते हैं गाली वाली सुन के आपको? नोटी अमन भाई, नोटी मत नमस्ते। बनिए। जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नोटी नमस्ते आनंद भाई, जय श्री राम। शहजाद पूनावाला ने गढ़ी है नई वंदे कहानी। मातरम। अच्छा, वो भी शेर सुना इनकी रहे हैं, आदत कविता। है करने की पुरानी, हाँ हाँ। और इनके अंदाज लग रहे हैं नूरानी। ये कब तक करते रहेंगे मनमानी? गठबंधन की खत्म कहानी देखते हैं। अमन भाई कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, देश की आज़ादी के समय की पार्टी है, पुरानी पार्टी है। आपको भी बोलते हुए हंसी आ रही है, पहले हंसी कंट्रोल करिए फिर 1985 बोलिए ये सब। 1985 में लास्ट सरकार कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में आई थी। हाँ। फिर 89 के बाद आज तक 2026 तक वहां कांग्रेस पार्टी की पूर्णकालीन सरकार नहीं आई, ठीक कह रहे हैं। आई ही नहीं, न पूर्ण आई न अधूरी आई। तो अखिलेश यादव जी को हमारी शुभकामना है। 2026-27 में जब वहां चुनाव होंगे तो पूरी ताकत से बीजेपी का सामना करने के लिए सुनील भाई साजन की पार्टी वहां कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ अगर दोस्ताना निभाएगी तो जरूर लाभ होगा। 6 सांसद उनके चुन के आए हैं 24 में, और 37 सांसद आए हैं समाजवादी पार्टी के। क्या राहुल गांधी गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? इसमें क्या समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की कमजोर कड़ी है? सीधा सवाल ले लेते हैं ना, उसका जवाब दीजिए। अमन भाई आप तो बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, घुमा घुमा के जलेबी क्यों बना रहे हैं? मैं तो सीधा पूछा। सीधा कहिए, घुमाया ही नहीं वहां मैंने। लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी है। क्यों आप वहां कांग्रेस कोई को क्यों अंडर एस्टिमेट गठबंधन कर है। रहे हैं भाई? नहीं, मुस्लिम वोट किसके वहां साथ है? मुख्यमंत्री चेहरा वो देखिए वर्सेस तहसीन मुस्लिम भड़के, वोट किसके साथ देखिए है? तहसीन भड़के। वहां मुख्यमंत्री कांग्रेस को आप लोग चेहरा इतना हल्के वर्सेस में क्यों लेते मुख्यमंत्री हैं? है। राहुल गांधी कांग्रेस को आप लोग इतना हल्के में क्यों लेते हैं? नहीं, नहीं, वहां अखिलेश यादव आए दिन अच्छा, एक सुना बात देते हैं बताइए कांग्रेस पार्टी को। अमन भाई, अखिलेश जी सुना अमन देते हैं। भाई अभी आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अभी फिर आप मैं मुझे मलूक थोड़ा जी आ रहा हूँ समय, 30 एक मिनट सेकंड में। तो हाँ दे प्लीज, दीजिए हाँ कम प्लीज, से कम। हाँ बोलिए 40 सेकंड आपकी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव था। वहां चुनाव ममता दीदी के फेस के वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का फेस था। हाँ। तब तो आपने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं फेस बना दिया। नहीं। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में आगामी एक चुनाव मिनट से है, बात करो। वहां अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी है, Correct। तो वहां कांग्रेस कहां से आ गई बीच में? अच्छा, कांग्रेस कहां से आ गई? मैंने वो असल में दीदी वहां पर हारी तो राहुल जी का दावा मजबूत हो गया ना कि देखो दीदी भी नहीं हरा पाई मोदी को, तो राहुल जी जो है उनका तो दावा अरे वो ऐसे खुश नहीं है। होता है। वो अरे दीदी के हारने पर अमन भाई। सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी। देखो दीदी भी नहीं हरा पाई मोदी को, अब अब तो वहां मैं स्टेलिन चाहिए। हारे, और ये अब वहां- अखिलेश यादव अब वहां जी तो- स्टेलिन- भाई अब अखिलेश वहां यादव जी स्टेल- कांग्रेस को कहते हैं चालू पार्टी है, चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब ये चालू पार्टी कितनी चालू पार्टी है ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। आप भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं, अखिलेश जी कांग्रेस को सुना देते हैं। उस दिन सुना दिया कि डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते मुश्किल समय में, आज भी सुना दिया। मलूक नागर जी, ये जो भाषा है, मैं एक मिनट एक करके, मलूक जी ये जो भाषा, आपको भी लगता है राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुछ किया जाता है, ये सब गाली वाली दी जाती है ताकि पार्टी में प्रमोशन मिल जाए, या आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन पर तो कार्रवाई होगी? मलूक नागर, क्या राहुल के इशारे पर होता है सब कुछ? अब पूरी डिबेट को सुनने के बाद 3 पॉइंट सामने आए। पहला, तहसील पूनावाला इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत ही बढ़िया इंसान है, साफ और सीधी बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी नहीं है। फिर ये क्यों राहुल गांधी जी का गद्दार जैसे शब्द पे जाके बचाव करते हैं? क्या रिश्तेदारी निभाते हैं? क्या अपने भाई जो इनके बैठे हैं उनसे व्यक्तिगत स्तर पे कि बीजेपी में वो हैं तो खुंदक खा के कांग्रेस को बढ़ाना, इसलिए ऐसा बोलते हैं, एक समझ से बाहर है। दूसरा, आनंद दुबे साहब ने जो कहा
कि वहाँ अखिलेश जी की बात है, कांग्रेस साथ मिल जाएगी तो मजबूत होगी। मुझे लग रहा आनंद दुबे साहब 100% मान चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ इनकी लुटिया डूबी, ये समाजवादी की लुटिया डुबाने के लिए कांग्रेस को इनके साथ करके मजबूत दिखाना चाहते हैं। तीसरी बात आपकी, जो आपने प्रश्न पूछा कि इनकी पार्टी में क्या गाली देने वाले को प्रमोशन मिलता है। जिसका पार्टी का सबसे बड़ा नेता, चाहे अध्यक्ष कोई भी बन जाओ, माननीय राहुल गांधी जी, अगर वो चौकीदार चोर है, चोर वोट चोर गद्दी छोड़, जो गद्दार है देश का माननीय प्रधानमंत्री, डंडे मारेगी मोदी को, गद्दार है, देश को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, डंडा मारेंगे, ये इसने जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अब जैन जी निकलेंगे, इस तरह का देश में जो अराजकता फैलाने की बात करे तो उनके जूनियर से क्या उम्मीद कर सकते हो। वो तो ये भाई तू मेरी बात अच्छी लगेगी तो मैं और कुछ कड़वा कुछ नीम पे चढ़ गया। ठीक है, सेनापति ऐसा है तो भाई सेना भी वही भाषा का इस्तेमाल करेगी। सेनापति ऐसा है तो उससे बढ़ चढ़ के बोलेंगे। एक मिनट, सुनील यादव साजन के पास जाना है मेरे को। पहले मलूक जी कंप्लीट कर लीजिए, मलूक, फिर मैं शहजादा रहा हूं। 10 सेकंड। हां बोलिए बोलिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड बोलिए सर। अमन भाई 10 सेकंड पहले मलूक नगर। अखिलेश जी कभी भी ऐसी अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। पर कांग्रेस के नेता अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये मौका है उनको खुल के बात करनी चाहिए कि कांग्रेस को, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये पीछे इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री रहे, पता नहीं कब कौन किस संवैधानिक पद पे बैठे, तो इनके लिए भी आने वाले समय में कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे प्रदेश की राजनीति में। मैं सुनील यादव साजन और शहजाद पूनावाला आपके पास आऊं, उससे पहले 10 सेकंड 20-30 सेकंड जो है आनंद दुबे आप बोलिए, ये कांग्रेस से एलर्जी, मतलब जो कांग्रेस ने डीएमके के साथ जो किया, कुछ लोगों ने कहा गद्दारी की डीएमके के साथ, आप लोगों का जो हाल कर दिया कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, वही कांग्रेस हाल समाजवादी पार्टी का करेगी। इसलिए आप लोग डरते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं यूपी में सबसे। हाँ प्लीज आनंद दुबे। अमन भाई, सबसे पहले तो आपको और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित प्रवक्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कांग्रेस की चिंता उतना करते हैं जितना हम लोग भी नहीं कर पाते। गठबंधन की हम चिंता तो है, इंडिया गठबंधन देश के महाविकास लोकतंत्र आघाड़ी में में विपक्ष का मजबूत आना बहुत हम जरूरी लोग है। थोड़ी बहुत कांग्रेस की तो चिंता करते हैं, लेकिन आप लोग कांग्रेस की जो चिंता कर रहे हैं यूपी में, कांग्रेस खुद चिंतित हो गई होगी वो चिंता देखकर। जिस यूपी में कांग्रेस पिछले 40 साल से नहीं है, उसके लिए इतनी चिंता देखकर कांग्रेस स्वयं चिंता में है। आपको कांग्रेस से भाई प्रॉब्लम अचानक क्यों हो गई है? कांग्रेस से इतनी खुन्नस क्यों है आनंद भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने आपके साथ? ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने आपके साथ कि आप कांग्रेस को इतना पानी पी पी कर कोस रहे हैं? कांग्रेस के कुछ बस की नहीं है, कांग्रेस से कुछ ना होना जाना, कांग्रेस अपने आप को ऐसा, कांग्रेस क्या कर दिया आपके साथ कांग्रेस ने? अरे मैंने कहां कहा, कांग्रेस तो आजादी के पहले की पार्टी है। कांग्रेस की एक समय में पूरे भारत में सरकार थी, कांग्रेस फिर 2-4 राज्यों में है, तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम तो उसकी ताकत कैसे बढ़े वो बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी ताकत घटा दी, डीएमके के साथ गद्दारी कर दी वहां पर, यहां समाजवादी पार्टी आए दिन सुना रही है, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी, फिर शहजाद भाई 30 सेकंड में, लेकिन पहले सुनील यादव साजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कांग्रेस और मायावती साथ आ गए, फिर वो मिलने गए, कांग्रेस के दो नेता मिलने गए थे मायावती जी से। कांग्रेस को इतना हल्के में मत लीजिए आप लोग, कांग्रेस और मायावती साथ आ जाए तो अखिलेश जी का काम बिगाड़ देंगे वो लोग। सुनील यादव साजन। देखिए अमन जी, हम कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान करते हैं, आदरणीय बहन जी का भी सम्मान करते हैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है मीडिया के माध्यम से जी, कि जब भी कोई हमारा साथी संघर्षों के समय होता है, दुख के समय होता है, हार के समय होता है, तो हम उसका साथ नहीं छोड़ते। तो हम अपनी तरफ से किसी का साथ नहीं छोड़ रहे। हमने अपनी तरफ से आदरणीय बहन जी का साथ नहीं छोड़ा, वो हमको छोड़ के चली गई, तो पीडीए के माध्यम से पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, बेरोजगार, नौजवान, किसान सब आ गए। और पीडीए के नारे से ही, जिसको लोग कहते थे कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचे, और उनकी सरकार को हम समाजवादियों ने बैसाखी पर ला दिया।
तो 24 में तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हाफ किया है। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। 27 शहजाद के पास में जाना साफ है। करेंगे। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? कांग्रेस से गठबंधन करेंगे 27, हाँ या ना? नहीं, कांग्रेस से गठबंधन हमारा है। नहीं गठबंधन और सीटें आगे देंगे जारी नहीं रहेगा। देंगे वो पूछ रहा हूँ। हाँ आगे जारी रहेगा, बस बात खत्म। यही मैं पूछ रहा था, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि हाँ, कांग्रेस के आगे नेता जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता मायावती से मिल बिल्कुल। रहे थे ना, जिसको लेकर संभवतः मैसेज दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। शहजाद पूनावाला बोलिए, अब आप गठबंधन तो हो रहा है भाई उधर, आप लोग गठबंधन हो सकता है बहन तोड़ने जी में को लगे भी हैं। साथ ला रहे हो। अच्छा, हो सकता है बहन जी को भी साथ ला रहे हो। सुनील बीएसपी, एसपी और कांग्रेस मिलने की भी तैयारी है। बिल्कुल। ये हिंट है भाई, ये बड़ी खबर है ये। शहजाद पूनावाला, योगी वर्सेस नहीं, ऑल। ऐसा है कि देखिए सुनील जी तहसीन को बोल रहे हैं कि हम जीतने के लिए तो साथ में है पर सीट लेने के लिए साथ में नहीं है। तो जहां वो जीत के नाम पर सीट काटेंगे कि हम जीतेंगे, तुम सिर्फ देखो और बाउंड्री वॉल से वहां पे से चीयरिंग करो। अब देखिए, मैं आपको जो है आनंद जी और सुनील जी के मन में क्या चल रहा है वो कविता के माध्यम से बताता हूं। कांग्रेस राजनीति की है भस्मासुर, इंडिया अलायंस बोले मेरा क्या कसूर, एसपी बोले करो इनको सबको दूर, 27 भी हारेंगे 29 भी हारेंगे जरूर, इसीलिए समाजवादी पार्टी कर रही है कांग्रेस को दूर। मतलब वो वन आर्म गठबंधन डिस्टेंस, चकनाचूर। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है वो तहसील पूनावाला से, चकनाचूर। और क्योंकि आनंद जी ने मेरे ऊपर पर्सनल कविता रखी थी, तो मैं आनंद जी को भी कविता से ही जवाब दूंगा। आनंद जी को देखिए, शहजाद को की कविता नहीं से है, जवाब। सुनिए। हाँ, आनंद जी को हाँ, दिखाइए जवाब, क्योंकि आनंद जी कवि है। वैसे वो राजनीतिक पॉलिटिकल स्पोक्स पर से कवि ज्यादा है वो। शहजाद की नहीं है मनमानी की कोई कहानी, गाली से होती है राजनीतिक हानि, पर मानते नहीं राहुल संजय आनंद की वाणी। राजनीति में होते हैं विचार अलग अलग, नहीं होते हैं कोई दुश्मन जानी। तो मैं आनंद जी से कहूंगा कि जो आप राहुल गांधी को उपदेश दे रहे हैं, आपको तो मातोश्री में भी तो एक वर्जन देना है। मातोश्री के तो आप बगल में रहते हैं। जो वो भाषा- संजय राउत तो पत्र लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं, जो भाषा अजेंद्र सिंह लोधी ने बोली वही भाषा तो इनके नेता भी बोलते हैं। ये कोई दूध के धुले थोड़ी ना। संजय राउत सेम भाषा बोली, अब बता नहीं सकते क्या बोला, पता सबको है। जो गाली संजय राउत ने दी वही गाली तो इन्होंने दी थी लोधी जी ने। वहां संजय राउत भी मजबूत है, यहां लोधी जी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन सा एक्शन हो गया? हुआ आनंद दुबे जी। क्या फर्क है? समाजवादी पार्टी के लोधी जी ने जो गाली दी वही आपके संजय राउत ने गाली दी। अमन भाई जी, प्लीज, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखें मूरत तीन तैसी। सबकी अपनी अपनी भावना है। आनंद दुबे तो मीठी बाणी बोलता है, जिस पर शहजाद पूनावाला को कविता सुनानी पड़ती है। यही है मेरी कहानी। भले है थोड़ी सी इस समय सुनसानी, लेकिन क्या करेंगे, हम अपने व्यवहार को बता सकते हैं दुनिया के सामने। दुनिया के व्यवहार को हम क्या बता सकते हैं? भाजपा में गिरिराज सिंह जी की अलग है कहानी, निशिकांत दुबे जी की अलग है फरमानी। आपकी पार्टी में स्थिति ठीक नहीं चल रही है क्या? सुनसानी अरे पर संजय राउत काहे है दीवानी? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब संजय राउत क्यों है दीवानी? अरे तो हमें क्या, अब आप जाके पूछिए, हो आपके पास कोई मस्तानी, हम क्या बताएं ये कहानी। अरे संजय राउत तो आपके नेता हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके नेता हैं भाई संजय राउत। आप लोधी जी पर गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप अजय राय पर गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। फिर जैसे अभी तहसीन ने बोला ना, बीजेपी को लेक्चर नहीं देना चाहिए भाषा पर, आप पर भी ये लागू होता है। कम से कम उद्धव गुट को भाषा की मर्यादा पर ज्ञान ना दे। नहीं, कम से कम उद्धव गुट को लेक्चर देने का राइट नहीं है इस मुद्दे पर, गाली गलौज और भाषा पर, जैसे आपके नेता गाली देते हैं। अरे बट उद्धव गुट का प्रवक्ता तो अच्छा बोलता है। अरे तो संजय राउत प्यारा बोलता है, संजय राउत से बड़े नेता तो सम्मान से बोलता है। नहीं, आप अरे हम तो कार्यकर्ता हैं, गली के हैं। कहीं अभी हम तो देखिए साहब, झोला उठा के निकल चलेंगे। हम क्या हैं? हम तो मोदी जी के भक्त हैं। तहसीन पूनावाला, उसके बाद हम झोला लेके रेडी रहते हैं। साजन जी आ रहा हूं, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला, सीधा सा सवाल है, प्रमोशन या कार्रवाई, दो चीजें होंगी, ये ऐसे छोड़ दिया जाएगा? या तो प्रमोशन होगा या कार्रवाई होगी, क्या होगा? नहीं, देखिए, जब नेता बता देता है, जब कोई किसी चीज हो जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, और जब नेता फिर बात हो जाती है, तो ऐसा हिदायत दी जाती है कि दोबारा से इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। बंद कमरे में दे दो गाली, कैमरे पे मत देना।
पता ना नहीं नहीं पकड़ नहीं में नहीं, ना आए। बिल्कुल किसी कभी भी गाली देने की जरूरत नहीं, किसी को भी गाली देने की आसपास जरूरत देख नहीं लेना, कैमरा हम नहीं होना चाहिए गाली देने से पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, कांग्रेस ऐसा का नहीं। जो नहीं नहीं हाँ, देखिए, ठीक है, कांग्रेस का जो कल्चर है, हाँ। कांग्रेस का एकमात्र वो पार्टी जिसका कल्चर है कि सबके साथ संयम से, प्यार से, मोहब्बत से बात करे। आखिर राहुल जी का एजेंडा क्या था भारत जोड़ो यात्रा में? नहीं, क्या था बताइए ना, क्या था? आपको खुद हंसी आ रही है वो बोलते हुए, तहसीन भाई देखिए। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान बोलते हुए चला रहे आप थे। खुद हंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बेचारे, वो अभी जो शहजाद भाई ने, आनंद जो की बात शहजाद है। पूनावाला ने नहीं, बोला ना, नहीं, एक्टिंग तहसीन एक्टिंग करते करते जब आप नहीं, राहुल आप जी एक्टिंग पकड़ में आ जाती है। राहुल गांधी को ये बचाओ सौरभ मत। द्विवेदी है। आपके ये आपके acting- नंबर या ये तो ओवर panelist एक्टिंग के ज्यादा राहुल पैसे जी ने कटेंगे। हमेशा, कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि जो भी बात करनी है हमें अच्छी रीत से देश की बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात कोई करनी नहीं तहसीन है। भाई देश में ओवर इतने एक्टिंग के सारे पैसे कटेंगे, संभालिए। तहसीन- ऐसा नहीं, आपको भी पता अरे, है, आपसे अमन बोला जी, नहीं जा रहा, आप खुद हंस अमन रहे जी, हैं। मोहब्बत की नहीं, दुकान नहीं, कहाँ मैं- मोहब्बत? नहीं, सीरियसली नहीं, देखिए ना, आप बिल्कुल, क्या भाषा बिल्कुल मोहब्बत है की भाई। दुकान आप है। एक ईमानदारी से बिल्कुल, बताइए, राहुल जी, अजय राय ने बिल्कुल, जो नहीं, भाषा नहीं, बोली, नहीं। जो राहुल गांधी उसका बोलते मैं हैं, जो समर्थन आपके करता ही नहीं हूं। और तो इन पर प्रमोशन होगा, कार्रवाई होगी, बताइए क्या होगा? आप बताइए ना नहीं, क्या वो तो- होगा? प्रमोशन नहीं, है, जब कार्रवाई? भी किसी भी व्यक्ति ने, आदरणीय प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कहा, हमेशा पार्टी ने उनको बताया कि संयम रखना चाहिए, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये तो और सीरियल ये ऑफेंडर उदाहरण सीधा नहीं, छोड़ टॉप दीजिए, से आता झूठ है ये। जो तहसीन हमारा- गलत, तहसीन गलत। नहीं, 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 ये मैं बता सीरियल रहा हूं ऑफेंडर आपको। आदमी नहीं, है आप ये। गलत हो, ये आप आदमी गलत सीरियल हो। ऑफेंडर है भाई। तहसीन भाई आपको भी जानते हैं, क्या बोला था इन्होंने? मोदी को जमीन में गाड़ दूंगा। किसने गलत बोला है। था? जमीन में उन्होंने गाड़ने बोला की था, बात गलत बोला अजय था। राय ने बोली। ये गलत सीरियल बोला। लटके झटके स्मृति ईरानी के लिए आज इन्होंने फिर बोला, जो बोला बता भी नहीं सकता। ये सीरियल ऑफेंडर है तहसीन पूनावाला। अगर राहुल गांधी का हाथ नहीं होता इनके सर पर, तो ये इतनी गालियां बैक टू बैक दे पाते। कहां बोल रहे हैं, आपको भी पता है। नहीं नहीं, इससे ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है जो देश अच्छा, ये के मुद्दा ही लोगों के नहीं है। सामने परेशानी, कठिनाई है, और बताया जाएगा कि जो भी चलिए। बात करो, चाहे शहजाद आप कुछ दिखा पब्लिक रहे हैं। में हाँ, करो ठीक है, या समझ गए। प्राइवेट में करो, हाँ। प्यार से, मोहब्बत बस से वो करो। ये बताएंगे, बस यही है। कैमरे देख लो एक आसपास, राहुल, कैमरे आप देख लो देखिए, आसपास। हम जो मैं एक लाइन हाँ, प्लीज बोलिए। जो एक लाइन शहजाद आ रहा जो हूं, 30 कांग्रेस में, मैं जेन्युइन नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के सारे नेताओं को जो मैच्योरिटी सीखनी चाहिए, जिस तरह से विनम्रता से और नरम भाव से बात करना चाहिए, आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, जिस संयम से वो बात करती क्या है, राहुल जिस गांधी को प्रियंका maturity से बात सीखना करती चाहिए? है। मैं कहता हूं सभी को प्रियंका जी से सीखना चाहिए, राहुल जिस गांधी को maturity प्रियंका बात से करती है। सीखना चाहिए। साहब ये लिखिएगा, नहीं, नहीं, मैं पोस्ट ऐसे नहीं करिएगा। कह रहा हूं, मैं तहसीन सबको पूनावाला सबसे क्लियर कह रहे सीखना हैं, चाहिए। राहुल अमन, गांधी को नहीं, प्रियंका सबको वाड्रा से सबसे सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। हाँ, यही पोस्ट नहीं, करूंगा नहीं, मैं आज कांग्रेस तहसीन की बात पूनावाला। कर रहा हूं, मैं आज यही कांग्रेस पोस्ट की होगा, बात आज यूट्यूब पर भी यही जाएगा। नहीं, तहसीन नहीं, पूनावाला नहीं, ने आप कहा ऐसे है, गलत कर राहुल रहे हो। गांधी को मैं प्रियंका कह रहा वाड्रा हूं- से सीखना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ही नहीं आपको तो अपने अरे आपने अपने- अभी कहा अपने- सबको प्रियंका वाड्रा से मैं- सीखना सबको- चाहिए। यही कहा है, मलूक नागर भी कह रहे हैं। क्यों मलूक अभी भाई, अमन, गलत कह रहा हूं मैं? तहसीन भाई मतलब यही है। मतलब यही अरे है। अमन, ये अमन, तहसीन भाई, अरे अरे भाई मेरा यही है। चांस था। चोपड़ा साहब आप ठीक कह रहे हैं। है ना? हाँ, अमन अरे कट मत करिए चोपड़ा ना। साहब चोपड़ा अरे, साहब 10 सेकंड आप दे दीजिए बिल्कुल मुझे। ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो कहा, कांग्रेस में नेताओं को सीख लेनी चाहिए, और जो इस तरह के बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी जी से, उनको सीख लेनी चाहिए। इनकी बात का मतलब यही है कि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठीक बात है। सोनिया गांधी, अरे ये आप कुछ भी प्रियंका नहीं कह अरे गांधी रहे। मैंने भी जी से पूछा सीख क्या, लेनी राहुल चाहिए। शहजाद पूनावाला बोलिए, फिर मैं आप ये सुनील कह रहे यादव हो। शाहजहां आ रहा हूँ। शहजाद अरे मैं पूनावाला आप अजय राय बोलिए। की टॉपिक चला रहा हूं। नहीं भाई, एक नहीं, तो हो गया तहसीन शहजाद पूनावाला, शहजाद जी, एक फिर मैं तो- सुनील यादव एक शाहजहां आ रहा हूँ। मतलब एक तो यही है। हाँ, मतलब एक यही अरे है। मैं अजय राय जी की बात कर रहा हूं। एक तो- ऑडियो बंद कर दीजिए एक एक करके। हमारे। शहजाद एक तो- पूनावाला, शहजाद सुनील जी आ रहा हूं। एक तो तहसीन पूनावाला का ये कहना कि कांग्रेस को किसी को कांग्रेस से संयम सीखना चाहिए, मतलब ओसामा बिन लादेन से शांतिप्रिय होना सीखना चाहिए। ये वही तुलना है कि ओसामा से शांतिप्रिय होना सीखिए, कांग्रेस से। अरे कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को धोती फाड़ के भगा दिया था। सीताराम केसरी। सीताराम केसरी को धोती फाड़ के, अध्यक्ष को, अपने अध्यक्ष को, बाकी सब तो छोड़ो, अपने अध्यक्ष को। ये कांग्रेस संयम सिखा रही है। अच्छा, तहसीन पूनावाला को मैं पूछना चाहता हूं, ये देखिए, ये अजय राय ने रफाल का भी और वायुसेना का मजाक उड़ाया था। यस यस, याद है। अब मैं चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला बताए कि प्रियंका वाड्रा जी ने अजय राय पे कार्रवाई क्यों नहीं की। बाय द वे, अजय राय प्रियंका वाड्रा जी का चेला है। यस यस यस, सबसे बड़ा नहीं चेला पता जो मुझे, है तहसीन लेकिन के उनके बाद close है। अजय राय है। सुनील यादव साजन को मुझे जाना है, प्लीज आखिरी 30 सेकंड है। सुनील यादव साजन, क्या इसी वजह से आप लोग कांग्रेस से दूरी बनाते हैं? सीधा पॉइंट, सीधे बात करते हैं। कांग्रेस नुकसान करिए गठबंधन देखिए, का। जी अमन जी, हाँ। मुझे लगता है कि गाली पर, प्रधानमंत्री जी पर और भाषा पर हम लोग 30 मिनट खराब कर चुके हैं या डिबेट कर चुके हैं। हम केवल आपके कार्यक्रम में 30 सेकंड में जानना चाहते हैं, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का
भविष्य किसने बर्बाद किया, ठीक है। इस देश के किसानों को किसने बर्बाद किया, ठीक है। इस देश की बहुत बढ़िया बात अर्थव्यवस्था कही किसने आपने। बर्बाद सुनील की, भाई, बहुत बढ़िया बात कही। भाईचारा किसने बर्बाद किया, और ये इन्हीं तो मुद्दों पर सब मोदी कांग्रेस जी ने चर्चा नहीं किया। होने देती है गाली गलौज के चक्कर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। छोटा सा ब्रेक तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।